बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ताज़िया पाक। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि ताज़िया पाक क्या है। इसका जवाब ये है कि ये शहंशाह करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम या शहंशाह वफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दीगर आइमा अतहार अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा है अतहर की शबी होती है। खसूसी तौर पर ये इन मज़लूमों अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम के ताबूत के तौर पर तैयार किए जाते हैं कि जिनका करबला में ताबूत उठाने वाला कोई ना था। इसी तरह हम इसे कई हवालों से बनाते हैं। मसलन मौला सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हसरत की तकमील के तौर पर इसे बनाया और सजाया जाता है, क्योंकि करबला मोहल्ला में इनके बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किसी ने शायान शान तरीका से ताबूत नहीं उठाया था और उन्होंने बड़े हसरत तमेज़ अंदाज में अपने बाबा पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की लाश अतर की तदफीन की थी। और इनकी ये तमन्ना थी कि कोई इनका ताबूत शाहाना अंदाज में उठाता, लेकिन वहाँ इनकी तमन्ना पूरी ना हो सकी थी। और आज हम इनकी हसरत की तकमील के लिए ताज़िया पाक बनाते और सजाते हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह जल्ले जलालहू ने शबी बनाने को अपने लिए भी इख्तियार फरमाया है, जैसे काबा सरा और बैतुल मामूर और अर्श इलाही की शबी है। इसी तरह कुर्बानी का दुम्बा फिदिया जुनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम बनकर आने वाले दुम्बे की शबी होता है, इसलिए इसके एहतराम का हुक्म दिया गया, बल्कि इसकी जंजीर और रस्सी और पट्टे तक के एहतराम करने का हुक्म दिया गया है। सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों में दौड़कर हम खुद वालिदा जुनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की शबी बनते हैं। जमरात जो 3 शैतान हैं ये भी शबी हैं और हमें इन्हें पत्थर मारकर अपना हाज मुकम्मल करते हैं। यानी इन बातों से अल्लाह जल्ले जलालहू ने हमें ये नजरिया दिया है कि शबी के साथ रवा रखा जाने वाला ये रवैया ये ऐन ज़ात के साथ होता है। जैसा कि हम शैतान की शबी को पत्थर मारते हैं तो ये अमल इस असली शैतान को पत्थर मारने के मुतरादिफ है। ये भी रवायात में है कि आसमानों पर अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी हर दौर में मौजूद रहती है। और ये भी है कि वाक़या करबला के बाद इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी भी अल्लाह जल्ले जलालहू ने अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शबी के साथ आसमानों पर बनाकर मलकूत को हुक्म फरमाया था, तुम इनकी ज़ियारत करो। दोस्तों, कई अहादीस हैं कि जिनमें फरमाया गया है कि जो आदमी हमारी ज़ियारत मुकामात मुक़द्दसा पर जाकर नहीं कर सकता, वो किसी भी जगह पर, चाहे वो सहरा में ही क्यों ना हो, जाकर पाकीज़ा खाक जमा करके शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस की शबी बनाए और वहाँ मनासक ज़ियारत अदा करे तो गोया इसने मदीना तैयबा में असल मज़ार की ज़ियारत की है। इसी तरह एक शख्स का वाक़या है जिसका खुलासा यह है कि इसने मन्नत मान ली कि मेरा फलां काम हो जाए तो मैं जन्नत की दहलीज पर बोसा दूंगा। इसका काम हो गया तो इसने आकर शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि आका, अब मैं अपनी मन्नत नज़र कैसे पूरी करूं। आपने फरमाया, अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो जाकर इसके कदमों को चूम लो। इसने अर्ज़ किया, वो तो फौत हो चुकी है। फरमाया, फिर तुम इसकी तुरबत की पायंती को जाकर चूम लो। इसने अर्ज़ किया, मुझे इसकी कब्र का इल्म नहीं कि वो कहाँ है, क्योंकि वो मेरे बचपन ही में फौत हो गई थी। आपने फरमाया, तुम किसी मुनासिब मकाम पर इसकी तुरबत की शबी बनाकर इसके कदमों वाली खाक को चूम लो। गोया तुमने माँ के कदमों का बोसा दे लिया है, और माँ के कदमों को बोसा देना गोया दहलीज जन्नत को बोसा देना है। यानी अल्लाह जल्ले जलालहू ने इंसान के लिए इसकी माँ को जन्नत की शबी बनाया है और माँ की शबी को ऐन माँ का दर्जा दिया है। इससे साबित होता है कि शबी के साथ जो रवैया रखा जाए वो ऐन असल ज़ात के साथ होता है। कई लोगों को इश्तबाह है कि ताज़िया पाक को सजाना और इस पर खर्च करना नाउज़ बिल्लाह इसराफ फजूल खर्ची में शामिल है। बात यह है कि जब असल रोज़ा अतर को सजाना, इन पर सोना चढ़ाना, इनकी आराइश करना फजूल खर्ची नहीं है, तो शबियों पर खर्च होने वाली दौलत कैसे फजूल खर्ची के हुक्म में शामिल की जा सकती है। जबकि यह भी फरमान है कि ला इसराफ़ फ़ील खैर, कि अमूर खैर में इसराफ होता ही नहीं। चाहे जितना खर्च
खर्च कर दिए जाए तो फिर इन अमूर खैर में खर्च होने वाली दौलत को दायरा इसराफ में कैसे तस्वर किया जा सकता है। दोस्तों, जब हम शबी मनाते हैं तो इस पर हम मन्नतें मानते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं, क्योंकि हम इन शबियों को असल मालिक ज़वात अलैहिम अस्सलातु वस्सलाम से खाली तस्वर नहीं करते, बल्कि हमारा ये अकीदा है कि जहाँ भी शबी होती है वहाँ ऐन ज़ात मौजूद होती है। इसीलिए शबी के सामने ज़ियारात पढ़ना, इन्हें पूरी इज्जत देना हमारा दीन है, और हम हर शबी को एक तरह ताबूत अतहर का दर्जा देते हैं तो दूसरी तरफ इन्हें कसर इमामत का दर्जा भी देते हैं। इसलिए हम इन्हें कसर शाही का प्रोटोकॉल देते हैं। दोस्तों, कई लोग ये कहते हैं कि शिया मजहब एक मनतों मुरादों वाला दीन है, यानी वो इसे तोहमाती दीन कहते हैं। मैं इन अहबाब से कहूँगा कि इंसान के पास अपने दीन के सच्चा होने की क्या दलील और सबूत है? क्या सिर्फ लाजिक और ज़बानी तौर पर कहना काफ़ी है कि हमारा दीन सच्चा है? भाई, जो दीन सच्चा होता है, खालिक इसकी तायीद में मौजज़ात का ज़हूर फरमाता है। जिस तरह एक नबी अपनी सच्चाई की दलील में मौजज़ा दिखाता है, इसी तरह एक मज़हब जो इलाही मज़हब होगा, अल्लाह जल्ले जलालहू इसकी तस्दीक और तायीद मौजज़ात से फरमाता है। अगर माफूक अलफितरत चीज़ें दीन की तस्दीक और तायीद न करें तो इंसान का ईमान कैसे मुस्तहिकम हो सकता है? किसी दीन के साथ खालिक की हमायत का ऐलान किस तरह साबित हो सकता है? बस हम कह दें कि इस दीन में इंसानियत की फलाह का सारा सामान मौजूद है, इसलिए ये दीन सच्चा है, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इस तरह तो कोई भी मुफक्कर एक अखलाकियात की किताब लिखकर इसे अल्लाह का दीन करार दे सकता है। हमारे पास इस मुफक्कर के दिए हुए दीन और अल्लाह जल्ले जलालहू के दिए हुए दीन में फ़र्क करने के लिए कौन सा पैमाना है? दोस्तों, ये पैमाना मौजज़ात होते हैं। मन्नतों से मुराद की तकमील होती है। जिस मज़हब में ये तस्वर मौजूद ही ना हो, वो इलाही दीन साबित हो ही नहीं सकता। इसलिए हम कहते हैं कि जिस आदमी को मज़हब शिया पे एतराज़ हो, वो मुश्किल में शबियों के पास जाकर मन्नत मान कर देखे। कोई बीमार है, कोई औलाद से महरूम है, कोई किसी केस में बिला जुर्म फंसा हुआ है, या कोई किसी दूसरी परेशानी में मुब्तला है, तो वो सच्चे दिल से मन्नत माने और इस दीन की सदाकत के सबूत के तौर पे अल्लाह जल्ले जलालहू से अर्ज करे तो इसकी मन्नत ज़रूर पूरी हो जाती है। जो इसका सबूत होता है कि ये दीन अल्लाह जल्ले जलालहू की तरफ से आया है, किसी इंसान का अपना वज़ी नहीं है। यही वजूहात हैं कि हम रोज़ा अतर की शबी बनाते हैं, क्योंकि ज़ेरे कबा मुबारक दुआ रद्द नहीं होती। इसी तरह शबी अतर के पास की जाने वाली दुआ भी रद्द नहीं होती। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब मिसबाह शियत से पेश किया है। आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में दुआ करेंगे। अलजल अलजल या वली अल मज़लूमीन, या अमान अल खाइफीन, या बलद अल अमीन, या फौज अल अज़ीम, अजरल्लाहु ताला फरजक वस्सलवातुल्लाह अलैका, या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।